आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों के सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की प्रगति और भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण आज पूरी दुनिया आपदाओं को लेकर गंभीर चिंता में है। ऐसे समय में ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत ने बीते 10 वर्षों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और अब वो वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतिगत ढांचे, शोध कार्य, विविध अध्ययन और जन जागरूकता ऐप्स के निर्माण के माध्यम से प्रभावशाली कार्य किया है। वहीं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और उसकी इस सफलता में राज्य आपदा मोचन बल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमित शाह ने ये भी रेखांकित किया कि आपदा सहनशील अवसंरचना गठबंधन के माध्यम से भारत ने वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा और स्वीकृति अर्जित की है। उन्होंने कहा कि जब कभी भारत की आपदा प्रतिक्रिया का इतिहास लिखा जाएगा तो इन 10 वर्षों को संक्रमण काल के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि इस अवधि में भारत ने क्षमता, गति, दक्षता और सटीकता इन 4 स्तंभों पर अभूतपूर्व प्रगति की है। सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। और एनडीआरएफ की मैं बात करता हूं तब मेरे ही विभाग के तहत काम करने वाला संगठन है, मगर मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं कि पूरे देश में एनडीआरएफ ने अपनी एक छवि बनाई है, ख्याति भी अर्जित की है और सम्मान भी प्राप्त किया है। और एनडीआरएफ के संरचना में एसडीआरएफ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एसडीआरएफ के जवानों को एनडीआरएफ के तर्ज पर ट्रेन करने के लिए भी एनडीआरएफ ने बहुत बड़ा काम किया है। और जब मैं कहता हूं कि भारत ग्लोबल लीडर बनने के कगार पर है, तब हमने वैश्विक स्तर पर भी सीडीआरआई के माध्यम से ढेर सारी प्रसिद्धि भी प्राप्त की है और स्वीकृति भी प्राप्त की है। मित्रों, ये 10 साल के अंदर डिजास्टर रिस्पांस के लिए ये दशक जो है बड़ा परिवर्तनकारी दशक माना जाएगा। जब भी भारत के डिजास्टर रिस्पांस का इतिहास लिखा जाएगा, ये 10 साल संक्रांति काल के 10 साल के रूप में इतिहास को इसको नोट करना पड़ेगा। ये 10 साल में क्षमता, गति, दक्षता और सटीकता, ये चारों क्षेत्रों में हमने बहुत नोंदपात्र सिद्धियां हासिल की हैं। हमने न केवल क्षमता को बढ़ाया है, इसको संवर्धित कर सातत्यपूर्ण तरीके से तहसील तक पहुंचाने का काम किया है। हमने गति का भी ध्यान रखा है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के किसी भी काम में गति का बहुत महत्व होता है। समय पर डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होना और लोगों को बचाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमने आधुनिक से आधुनिक तकनीक और समर्पित अपने बल के कारण, समर्पित स्वभाव वाले बल के कारण दक्षता में भी वृद्धि की है और
तकनीक का उपयोग कर सटीकता के साथ पूर्वानुमान और जहां इंफॉर्मेशन की जरूरत है वहां पर इंफॉर्मेशन एडवांस में पहुंचाकर समाज को जागरूक करना और पूरे समाज को ये डिजास्टर मैनेजमेंट के और राहत और बचाव के काम में जोड़ने में भी हमें सफलता मिली है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।